आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अब ठीक है, हाँ नर्वस सिस्टम ठीक है, सही काम कर रहा है ना, न तो दिमाग खराब हो जाता है बेटा। अगर नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो दिमाग की ऐसी की तैसी। चलो, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सेल पढ़ चुके, प्लांट टिश्यू पढ़ चुके, एनिमल टिश्यू पढ़ चुके, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सब पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। तो ये कंप्लीट जीएस का सिलेबस है, ठीक है, जनरल साइंस, कंप्लीट जनरल साइंस का ये सिलेबस है, सारा का सारा आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स सब आएगा, ठीक है, बस बने रहो। तो आज हमारा छठा दिन है, 6th डे, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम से भी पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, है ना। एक्चुअली पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारे बॉडी में या फिर पूरा एनिमल की बॉडी में दो पार्ट्स, दो सिस्टम्स में डिवाइडेड है। एक है तुम लोगों का नर्वस सिस्टम, एक है तुम लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम। क्राइन एंडोक्राइन है ना, वहां क्राई करता है, रोता है तो क्या आंसू गिरता है, यहां पर ही हॉर्मोन्स। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम जो ना पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, जो भी उनको कराना का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो भी उनको काम कराना है उसके लिए, ठीक है। बट यहाँ नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पे काम करता है बेटा, है ना। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? नर्व सेल्स बोलो या नर्व्स, न्यूरॉन्स बोलो या नर्व सेल्स, वो तो पढ़े ही होगे, सेल चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, फिर टिश्यू चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, एनिमल टिश्यू में पढ़े हो, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम, और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हार्मोन्स, कैसे हार्मोन्स क्या रिलीज होता है, उसका डिजीज क्या होता है हार्मोन्स का कम होने से वगैरह, ज्यादा होने से, वो सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और प्लांट्स वगैरह में कैसे तुम लोगों का हार्मोन्स का काम क्या क्या होता है वो सब चीज भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम जो है ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक है तुम लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम करता है मेनली, सोच लो, ठीक है। तो देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सिस्टम नहीं मतलब कि पूरा का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो चीजों से बना हुआ है, एक क्रेनियल नर्व से बना हुआ है, एक स्पाइनल नर्व से बना हुआ है। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? देखो, ये पूरे के पूरे जो है ना, ये देखो, ये है ब्रेन तुम्हारा, यह है तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब वो हड्डी, बैकबोन नहीं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो नर्व फाइबर्स बोलते हैं जिनको, वो फाइबर्स होते हैं जो कि तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, मैसेज पहुंचाने में हेल्प करता है एक टाइप से। तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है पूरा का पूरा बॉडी का कनेक्शन करता है ब्रेन के साथ, एक टाइप से ऐसा रहता है काम उसका, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं कि नर्व्स, जो ये नर्व्स है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम लोग का क्रेनियल नर्व्स जो कि तुम लोग का ब्रेन से निकला हुआ होता है, ठीक है। एक होता है तुम लोग का स्पाइनल नर्व्स जो कि तुम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, ये देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ होता है ना। तो ज्यादा नहीं, ये क्रेनियल नर्व करीब करीब 12 होता है और ये होता है तुम लोग का 31 करीब करीब, ठीक है। तो देख लेना, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब क्या यहीं पे सब कुछ जान जाओगे हैं? आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। चलो, ब्रेन जो होता है तुम लोग कंट्रोल सेंटर होता है, और एक तुम लोग का स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी बहुत सारा काम करता है। वो क्या क्या काम करता है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। खत्म करें, खाली डिवीजन देखना था, यहाँ पे डिवाइड हो चुका है सब कुछ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम जितना बना है, नर्वस सिस्टम जितना पूरा का पूरा है, वो सब का सब बना हुआ है किससे? नर्व सेल या आपकी न्यूरॉन से। याद है सेल चैप्टर में पढ़े थे, सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स, सॉरी। तो इसके बारे में पहले भी 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तुम लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ा चुका हूं थोड़ा मोड़ा, और पिछले बार जो पढ़ाया था एनिमल टिश्यू उसमें भी पढ़ा चुका हूं। तो इसमें हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाते, थोड़ा मोड़ा जो इसमें जरूरत है उसको पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। देखो, लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये तो पता है आप लोगों को, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो होता है तुम लोगों का वो होता है तुम लोगों का कौन सा? फीमेल में जो ओव्यूम होता है, ठीक है, एग, फीमेल एग, उसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट एग, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट एग होता है, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है।
इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ तुम लोगों का नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम का यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्यों? इसी से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, हर जगह पूरा तुमको यही है, इसी से काम भी करवाते हैं। ये इसका मेन काम क्या होता है? मैसेज को ट्रांसफर करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ये ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल से, दूसरा सेल से तीसरा सेल से, पूरा का पूरा बॉडी से लेके तुम लोगों का ब्रेन तक जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेन से लेके तुम लोगों का नर्व्स तक जाएगा, सॉरी तुम लोगों का बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। अब ये ना अलग अलग जगहों में इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे कहीं इसका नाम हो जाएगा सेंसरी नर्व्स, ठीक है, कहीं इसका नाम हो जाएगा मोटर नर्व्स, ठीक है। वो अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल नर्व सेल क्या होता है पता चला, कैसे नर्वस सिस्टम पूरा बना हुआ है, इसी से ये भी पता चला आप लोगों को, ठीक है। अब नर्व सेल का कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या होता है उसमें। डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होता है, माइलिन होता है, ठीक है, माइलिन सीट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग को ज्यादा जानना नहीं है, ये 5 काफी है, एनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या करता है? ये रिसीव करता है मैसेज को, है ना। कैसे रिसीव करता है? अब ये जैसा लगा हुआ है, इसके आगे भी तो एक लगे हुए रहेंगे ना, ठीक है। जैसे कि देख लो, एक दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को, हाँ ये वाला देखो, ऐसे करके सब एक से एक जुड़े हुए हैं ना। तो ऐसे ही करके ये जो है डेंड्राइट जो है मैसेज रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। सेल बॉडी क्या करेगा? मैसेज को प्रोसेस करेगा, है ना, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। और एक्सन क्या करेगा? वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज को यहां से लेके पूरा सेल का, तुम लोगों का इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग तक, है ना। मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर नर्व्स, ठीक है। और नर्व एंडिंग क्या करता है, जिसको हम लोग टिप ऑफ द नर्व सेल बोलते हैं, वो मैसेज को एक से दूसरा पे ट्रांसफर कर देगा। कैसे करेगा वो भी आगे देखेंगे हम लोग। और माइलिन सीट क्या करता है? कुछ नहीं, जो मैसेज जो लीक हो जाता है ना, यहां से लीक होने से बचा देगा, ठीक है, मतलब लीक नहीं होने देगा। ये है तुम लोगों का माइलिन सीट, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो ट्रांसफर करता है, वो तुम लोगों का लीक नहीं होने देता। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं तुम लोगों का। क्या काम करता है ये? कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, यही इसका काम है, मेन काम पूछेगा, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन इससे आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत अच्छे से खत्म होगा, आराम से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब इन दोनों के बारे में जान लो। ये है गोल्गी अपैरेटस का नाम सुने थे हैं, जो सेल चैप्टर पढ़े थे, यही उसका डिस्कवरी किए थे। क्या नाम है इनका? कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। इसका नाम क्या है? कैमिलियो गोल्गी। ये प्राणी और भी बहुत सारे काम किए, जिसमें से एक काम है, ये नर्व टिश्यू का पहला फोटो दिए थे एक्चुअली में 1873 सन 1873 में। ये क्या किए? एक ब्लैक इंक एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? अब कैसे किए मेरे को पता नहीं, जहां तक मेरे को तो लगता है ऐसे करके एक इंक छीट दिए, देख रहे हो, ऐसे इंक छीट दिए, बोले ये देखो यही है टिश्यू। कौन सा टिश्यू? तुम लोगों का नर्व टिश्यू ना, नर्व टिश्यू नाम था ना, हाँ नर्व टिश्यू, यही है तुम्हारा नर्व टिश्यू। और इसको मिल गया नोबेल पुरस्कार, वाह वाह, इनको मिल गया नोबेल पुरस्कार। क्यों? इन्होंने नर्व टिश्यू का पहला फोटो दिया था, है ना। देखो, कैमिलियो गोल्गी वाज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द ब्लैक इंक रिएक्शन किया था, ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक इन 1873, ठीक है, विच एनेबल दैट द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू टू बी टेकन। पहला फोटोग्राफ था जो कि ये लिया था नर्व टिश्यू का, ठीक है, ब्लैक इंक रिएक्शन के थ्रू 1873 में, ठीक है। अब इसको सन 1906 में, ठीक है, एक नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके ऊपर? यही इसी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था ना ये लोग। क्या नाम था इसका? स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाए थे ये लोग, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी डेवलपमेंट किए थे, जो रिसर्च किए, सब चीज के ऊपर, ठीक है, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये जो है ना, इनके साथ शेयर किए थे, बोले तू ही तो मेरी जान है पगले, तेरे को मैं कैसे छोड़ दूं, है ना। मतलब कि बोले कि मैं अकेला नहीं था, ये भी मेरे साथ था, ठीक है, ये भी मेरे साथ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम याद रखना, काजोल नहीं काजल, ठीक है। क्या नाम है इसका? सैंटियागो रोमन वाई काजल, ठीक है। इसके साथ वो अपना जो 1906 का नोबेल प्राइज है उसको शेयर किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। किसके ऊपर? हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। काजल नाम तो पक्का याद रहेगा पगले। अब आया तुम लोग का सिनैप्स। अब सिनैप्स क्या होता है, ज्यादा डीपली तो नहीं घुसेंगे हम लोग। देखो, ये जो है एक्सॉन बोल रहा हूं, तुम लोग का नर्व्स बोल लो या नर्व सेल बोल लो, न्यूरॉन्स या नर्व सेल बोल लो, ठीक है। ये जो नर्व सेल्स हैं,
ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है, उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। जब ये लोग ट्रांसमिट करते हैं, देखो इन्फॉर्मेशन जब ट्रांसमिट करेंगे ना, एक्चुअली में वो एक्यूरेट पूरा सटे हुए नहीं होते, छोटा, बहुत छोटा, एकदम कतई छोटा सा गैप होता है, ठीक है। तो वो गैप के थ्रू उनको ना मैसेज ट्रांसफर करना रहता है। एक्चुअली वो गैप एक्चुअली क्या होता है, ये जो है इनके पास पावर है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का, यहां से यहां 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 पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये पूरा अपना सेल में, ठीक है। बट जब इनको एक सेल से दूसरा सेल में भेजना रहता है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट नहीं कर पाते। क्यों? अब इनके पास है ना इलेक्ट्रिकल, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई एक प्रोग्राम को रन करना है तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है। अब हवा में तो वो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा ना, या फिर नीचे में पानी में तो नहीं रहेगा, या फिर किसी दूसरे डिवाइस में वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कैसे रन करेगा। तो वैसे ही इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ ये न्यूरॉन्स के पास ही होता है ना। अब बीच में जो खाली गैप है उसके पास तो नहीं रहेगा, है ना, इसीलिए वो केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ये सब चीज तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है नहीं, सिंपल सा पूछेगा सिनेप्स क्या है ना, या फिर उनके बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, इतना सही तुम लोगों को जानना है, उतना जान लो, खत्म है। बट फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ, वो केमिकल रिलीज करते हैं, जो केमिकल जो है इससे इधर जाता है। अब डीपली केमिस्ट्री में घुसेगा तो फिर उसमें जनरेट होता है तुम लोगों का आयंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट होते हैं, वो सब जो होता है। बट छोड़ो, हम लोग नहीं जानते, सिंपल सी बात, बीच में केमिकल रिलीज होता है, एक तरफ से दूसरा तरफ में तुम लोगों का फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो इसको डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ोगे तो अ सिनैप इज अ टिनी गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्सेस टेक प्लेस, ठीक है। दो इंपल्सेस के बीच में एक गैप होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसफर किया जाता है, खत्म। इतना सा तुम लोगों को जानना है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको भी जान लो, वैसे इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं तो अच्छे से जान गया भाई इसको, ठीक है। समझ में आया कैसे ट्रांसफर होता है, सिनेप्स क्या होता है। अब इसका पाथ कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में, ठीक है, कि कैसे जाता है। तो सबसे पहले आएगा तुम लोग का डेंड्राइटिक टिप, है ना, डेंड्राइटिक टिप में आया, फिर आया तुम लोग का सेल बॉडी में, फिर जाएगा तुम लोग का एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग में। अब नर्व एंडिंग के बाद आएगा सिनेप्स में, है ना, सिनेप्स के बाद फिर जाएगा तुम लोग का डेंड्राइटिक टिप में। वही तुम लोगों का पाथ दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग अभी न्यूरॉन्स के बारे में ही जान रहे हैं, ज्यादा कुछ जाने नहीं है अभी तक, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में जान गए हम लोग क्या क्या होता है, या नर्व सेल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसको छोड़ के पूरा का पूरा जो है ना तुम लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही से भरा हुआ है ना, जितने भी पूरा फैले हुए हैं ना, ठीक है। ये सारा का सारा नर्व्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि तुम लोग क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो हुआ उसी में सारा का सारा नर्व्स आ जाएगा, ठीक है। यही नर्व्स बाद में फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप से बोल सकते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ना दो अलग अलग नर्वस सिस्टम में डिवाइड है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो हम लोग जो दिखे जो डिवाइड किए थे ना, वो नर्व्स को डिवाइड किए थे, सिस्टम को डिवाइड नहीं किए थे, ठीक है। क्या किए थे हम लोग, क्रेनियल नर्व्स और तुम लोगों का पेरिफेरल नर्व्स, पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है तुम लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें दो ठो नर्व्स है, ठीक है। क्या क्या, एक क्रेनियल नर्व्स, एक है तुम लोगों का पेरिफेरल नर्व, सॉरी क्या था तुम लोगों का स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एक क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व, पूरा का पूरा नर्व्स उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। नर्व्स डिवाइडेड, नर्वस सिस्टम डिवाइडेड नहीं है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड नहीं है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो किन दो पार्टों में डिवाइड है, वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो गए, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में दो ठो पार्ट डिवाइडेड है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है तुम लोगों का ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब हम लोग आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, पूरा का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोच लो दो टाइप का नर्व से बना हुआ है। कौन कौन सा दो टाइप का नर्व्स हैं, एक है तुम लोग का स्पाइनल नर्व्स, एक है तुम लोग का क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है उनको बोलते हैं जो ब्रेन से निकले हुए होते हैं, करीब करीब 12 होते हैं, है ना। और स्पाइनल नर्व्स जो है वो है तुम लोगों का जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये दो टाइप का नर्व से पूरा का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड मतलब कि उनका जो काम है उनके काम के अकॉर्डिंग उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। क्या क्या, एक है तुम लोगों का सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक है तुम लोगों का क्या था ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक मतलब खुद का, और सोमैटिक मतलब होता है तुम लोगों का कंट्रोल, मतलब कि एक टाइप से ऑटोमेटिक मतलब खुद का खुद होता है और सोमैटिक मतलब हम लोग का कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस,
ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, जो मेरे कंट्रोल में, जैसे कि मेरा मन किया मैं अभी हाथ उठाने का, मैं उठा लूंगा, ठीक है। मेरा मन किया हाथ नीचे करने का, मैं नीचे कर लूंगा, जो मेरा मन कर रहा है मैं कर रहा हूं। यानी कि ये जो पार्ट है ये तुम लोग का सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है ना, समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसे, बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हम लोग का हार्ट बीट है ना, वो अपने आप धक 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 बीट होते रहता है ना, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं सांस रोक भी लूँ तो भी बंद नहीं हो सकता वो। हाँ, मर जाऊंगा तो बंद हो जाएगा, वो मेरे कंट्रोल में फिर भी नहीं है ना, वो तो अपने आप हुआ बंद। मैं चाह के भी उसको चला सकूंगा क्या? नहीं, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होता है। वो होता है तुम लोग का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ये चीज समझ में आया? दो अलग अलग पार्ट, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और तुम लोगों का सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, उसको फिर से सब डिवाइड किया गया दो पार्ट में। क्या क्या है तुम लोगों का? एक सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है तुम लोगों का साला कैसा नाम है यार, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाम पढ़ लो, थोड़ा बोलने में जुबान लड़खड़ा जाती है। क्या खाते हो? पता नहीं भाई, तीखी मिर्च खाना पड़ेगा, है ना, जुबान लड़खड़ाएगा नहीं। चलो, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो जो होता है फाइट और फ्लाइट में काम करता है, फाइट और फ्लाइट में रेस्पॉन्स करता है, उसको बता रहा हूं, फाइट और फ्लाइट करता है। और ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुम लोगों का रेस्ट एंड डाइजेस्ट में रेस्पॉन्स करता है। मतलब फाइट और फ्लाइट में मतलब क्या होता है, जब भी जो इमीडिएट एक्शन, जिसको हम लोग क्या इसके बाद था, क्या नाम था उसका, रिफ्लेक्स एक्शंस। हाँ, बहुत सारा ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, जहां पे वो काम करता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का अभी कहीं बाइक वगैरह में जा रहे हो, अचानक से कोई कीड़ा आ गया आंख के सामने, तो आने से पहले आपका आंख बंद हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप होता है, वो हम नहीं करते, ठीक है। वो काम करता है तुम लोगों का फाइट और फ्लाइट के बीच में। या फिर तुम लोगों का मान लो कभी कोई अचानक से कोई शेर आ गया, ठीक है, आ गया, अब तुम वहां पे खड़े हो, है ना, उस वक्त तुमको या तो फाइट करना है या तो फ्लाइट करना है, यानी कि भागना है ना, यही होता है फाइट और फ्लाइट। तो अब उस वक्त ये डिसाइड करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि तुम भागोगे या फिर वहीं पे रुकोगे। अगर भागना है तो भी तुम्हारा बॉडी का अंदर बहुत सारे चेंजेस होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक देता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन तुम लोगों का मसल्स में डाल देगा, पूरा का पूरा एनर्जी तुम मसल्स में डाल देगा कि बेटा भाग या फिर लड़, जो करना है कर, लेकिन कर। तो हार्ट बीट पूरा स्पीड कर देगा, तो हार्ट बीट में ऑक्सीजन वगैरह ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर एनर्जी का ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सा पार्ट में एनर्जी ट्रांसमिट होता है। जब आपको डर लगता है या फिर कभी बहुत ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो एनर्जी कहाँ कहाँ वो सबसे पहले ट्रांसफर करेगा। हम लोग का जो ब्रेन है या फिर हम लोग का जो हार्ट है, सबसे पहले एनर्जी ऑक्सीजन वगैरह उस जगह पे ट्रांसफर करता है जहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है उस वक्त। मान लो हमारा उस वक्त रिक्वायरमेंट है पैर में या फिर हमारे मसल्स में, पैर अकेला तो नहीं होगा, पूरा मसल्स में, ठीक है, तो हार्ट बीट स्पीड कर देगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देगा, हाँ भागना है बेटा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन बनाओ, है ना, जल्दी जल्दी एनर्जी बनाओ। तो बहुत मतलब कि बहुत सारा उस वक्त फंक्शंस वगैरह होता है। तो सिंपल सी बात है, फाइट और फ्लाइट का मतलब समझ गया, ठीक है। वो कब काम करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जब हम लोगों को फाइट करना है या तो फ्लाइट करना है, या तो लड़ना है या तो भागना है, ठीक है, इमीडिएट एक्शन एक टाइप से बोल सकते हो, ठीक है। एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो रेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोए हो रात में, पेट में डाइजेशन वगैरह आराम से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ये चीज, ठीक है। तो डाइजेशन वगैरह करते रहने दो, करते रहना चाहिए। अब फंक्शंस एक बार देख लो, ये सब चीज एक टाइप से फंक्शंस ही है, ठीक है। ये तो हम लोग फंक्शंस ही देख रहे थे ना, क्या क्या काम करता है ये, हालांकि डिवीजन है, डिवीजन के बाद फंक्शंस है। अब इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, एक तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, अब फिर वही मोटर कमांड्स, ठीक है, मोटर कमांड्स को तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तुम लोगों का पहुंचाएगा बाकी जितना भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जिसका यूज है, जिसका यूज करना है उस वक्त, ठीक है। जैसे कि मसल्स का यूज करना है तो मसल्स के पास पहुंचाएगा, किसी ग्लैंड्स के पास हार्मोन्स छोड़ना है, हार्मोन्स रिलीज करना है तो उसके पास पहुंचाएगा, किसी ऑर्गन्स को कुछ काम करवाना है तो उसके पास पहुंचाएगा। ये मोटर कमांड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कमांड भेजेगा। अब ब्रेन जो है कुछ ना कुछ कमांड्स भेजता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटर कमांड, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है पूरा का पूरा बना हुआ है न्यूरॉन से, बोलो या गैंग्लिया, न्यूरॉन ही समझ लो, ठीक है। गैंग्लिया भी क्या है, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो,
टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स होते हैं, पहले बताया था मैं। ठीक है, याद रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी सा है। ठीक है, खाली डिविजन्स देख लोगे, फंक्शंस तो वही एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है तुम लोगों का ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन बोलो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलोगे तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तुम लोगों का बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट से तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब इसमें खाली तुम लोगों का ये एक चीज बोल सकता है, ठीक है, कि तुम लोगों का कौन सा इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन या फिर तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और कौन सा इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट तक जाता है। तो उस वक्त तुम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल तुम लोगों का सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है तुम लोगों का बॉडी पार्ट से जाता है तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और मोटर कमांड जो है तुम लोगों का आता है तुम लोगों का ऑर्गन्स तक। ऑर्गन्स बोल लो या फिर इफेक्टर्स होते हैं एक्चुअली वो सब। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल इसके बारे में जान लो, क्या वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, क्या इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और क्या रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। करीब करीब तुम जान चुके हो, छोटा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, छोटा सा, ज्यादा है नहीं। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं बेटा, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब हमारे, हम जब कॉन्शियस होते हैं, जब भी कॉन्शियस हो तो ही काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है तुम लोग का, राइटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, बात करना, घूमना फिरना, ये सब तुम लोग हमारे कंट्रोल में होता है। इसमें ब्रेन एंड थिंकिंग दोनों इन्वॉल्व होता है, हम लोग सोच समझ के दिमाग से यूज करके वो काम करते हैं। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, स्लो होता है और प्लान होता है, हम लोग प्लान करके ही करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है बट तुम लोगों का थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता, हम सोच समझ के वो काम नहीं कर सकते। ब्रेन करवा रहा है बेटा, है ना, अगर ब्रेन रुक जाएगा तो वो रुक ही जाएगा, ब्रेन रुक गया तो वो थोड़ी होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन हम सोच समझ के वो काम नहीं कर सकते, वो अपने आप हो रहा है। जैसे कि हार्ट बीट हुआ, वो अपने आप धड़क रहा है, ब्रीथिंग हुआ अपने आप हो रहा है, डाइजेशन हुआ वो अपने आप हो रहा है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूअस इसका नेचर होता है, ऑटोमेटिक होते रहेगा, कंटिन्यूस होते रहेगा। ये इसको रोक नहीं सकते कि आज कर लेते हैं कल नहीं करेंगे, या फिर कल करेंगे आज नहीं करते हैं, ऐसे बहाना नहीं मार सकते। ठीक है, और एक होता है तुम लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन, ये दोनों से अलग है। ठीक है, ये इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी एनवायरमेंट में चेंज होता है, जैसे कि जो कि हमारा रिसेप्टर्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारे मतलब कि टोटल 6 मानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना 5 सेंसेस होते हैं हमारा, तो वो सेंसेस के अंदर में ना रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स ही उन सबको सेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे आंखों के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर जो होता है हमारे आसपास जितने भी इमेजेस है ना उनको एक टाइप से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे नाक के अंदर होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, हमारे कान के अंदर होता है फोनो रिसेप्टर, हमारे स्किन में होता है तुम लोगों का एक थर्मो रिसेप्टर भी होता है और एक तुम लोगों का पेन रिसेप्टर भी होता है। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो हम लोग के आसपास को जो एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं ना उनको डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर सामने से कोई शेर आ रहा है तो मेरा नाक तो उतना स्पीड, मतलब कि स्मेल हम लोग उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि कुत्तों एनिमल्स में बहुत सारा स्मेल का पावर होता है, हमारे में उतना पावर नहीं होता स्मेल का। लेकिन हमारे आंखों में रिसेप्टर्स होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ वहाँ कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर पहले कुछ नहीं था, अब वहाँ पे शेर है ना, आंखों को रिसेप्टर में मिल गया, आंखों को मतलब कि फोटो रिसेप्टर जो है वो उसको सेंस कर लिया, अब वो सीधा ब्रेन में मैसेज भेजेगा विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, सॉरी क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, ब्रेन में मैसेज गया। अब उस वक्त हम लोग को डिसाइड करना है फाइट करना है कि फ्लाइट करना है। ठीक है, तो वो कौन करेगा, सोमैटिक नहीं, सोमैटिक नहीं था ना, ऑटोमेटिक था और सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि अब तुमको भागना है कि अब तुमको रुकना है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट करना है। तो समझ में आया, जो आसपास जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, अब उसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे करना है वो हम लोग पे डिपेंड करता है। अब इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इंस्टेंट और अपने आप, उसको हम लोग सोच समझ के नहीं करते हैं। जब हम लोग देखेंगे ना टाइगर को या फिर कोई भी एनिमल को देखेंगे जिसे हम लोग डर लगता है, उस वक्त हम लोग का ब्रेन काम नहीं करता, पता है, डर के मारे हम लोग ऐसा बहुत सारा काम कर लेते हैं जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त एक्चुअली में बोलते हैं मैं उस वक्त सोचा नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं है, एक्चुअली में आपका ब्रेन उस वक्त काम नहीं करता रहता। क्यों, उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड जो है
उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा काम करता है ना, वहां पर इस थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं होता। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, बहुत सारा तुम जो गलती करते हो, हम मुझसे भी, सबसे गलती होता है, ठीक है, वो जो गलती सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, हम लोग सोच ही नहीं पाते उसको, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड उसमें मेनली काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, वेरी क्विक एंड प्रोटेक्टिव, ये बहुत जल्दी हो जाता है और ये प्रोटेक्टिव मतलब कि एक प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं ना। अब यहाँ पे एक बहुत गर्म, मान लो अचानक से एक सौ, मान लो ऐसा करके, कहाँ गया, इसमें तो फोटो नहीं होगा ना, फोटो है क्या, हाँ देख लो, मान लो ये ऐसा एक बर्तन है, ठीक है, इस तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है। अब प्लास्टिक दिया मैं, ठीक है, मैं किसी को मजाक से या फिर किसी भी रीजन से प्लास्टिक पकड़ा हूं और इसके अंदर बहुत गर्म कॉफी हुई, चाय, कुछ भी है, ठीक है, मैं किसी को पकड़ाया। अब कोई दूसरा आदमी उसको पकड़ा, ठीक है, जस्ट पकड़ा है, इधर देख रहा था, पकड़ा और अचानक से फेंक दिया, क्यों, उसका हाथ में लगा ना। तो उस वक्त अब सब उस दूसरे पर्सन को गाली देंगे, तू क्या पागल है क्या, तू फेंक दिया, देख वो जल गया, देख वो जल गया, तू वो जल गया, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या। तब उस वक्त एक्चुअल में उसका दिमाग काम नहीं करता, क्यों, उस वक्त उसका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन उस वक्त काम नहीं करता। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स होता है जहां पे आपका ब्रेन काम नहीं करता, उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। जब आप डर जाते हो, ठीक है, जब आप टेंशन में तो बोल सकते हो ब्रेन वैसे भी काम नहीं करता ऐसे टाइम में, ठीक है, समझ में आया। तो वही विड्रॉल ऑफ हैंड एग्जांपल्स है, वेरी क्विक एंड प्रोडक्टिव एक्शन होता है, ये सब चीज है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पता चला, ऑटोमेटिक हो जाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्विक होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, इनवॉलंटरी मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, आर्क जो होता है वो पाथ, ठीक है, जिस पाथ से वो पूरा का पूरा एक्शन होता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो सब चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो उस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। द पाथ वे फॉलोड बाय द नर्व इंपल्सेस ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट शो हाउ द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर, इफेक्टर, ये सब चीज देखेंगे हम लोग, जैसे कि हमने बताया ना, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या आंखों में होते हैं, फोटो रिसेप्टर, वो रिसेप्ट किया, वो सेंस किया कि हाँ वहां कुछ चेंजेस आया, ठीक है। वैसे ही हमारे स्किन में होते हैं तुम लोगों का थर्मो रिसेप्टर या पेन रिसेप्टर, जो हम लोगों को पेन करता है, ठीक है, या थर्मो हीट प्रोवाइड करता है, पता चलता है कि हाँ हीट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अब इसका पूरा आर्क देखना, मतलब जो नर्व्स है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नर्व्स के थ्रू पूरे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा पाथ रन करता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का मान लो ये एक तुम लोगों का स्टिमुलस है, ठीक है, चेंज है। अब कोई एक हाथ लगाया, है ना, हाथ लगाया, हाथों में रहता है तुम लोगों का स्किन, स्किन के अंदर रहता है तुम लोगों का थर्मो रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर, ठीक है, दोनों रहते हैं। तो हम लोगों का रिसेप्टर जो है, मेन फोकस करना है हम लोग को रिसेप्टर में, रिसेप्टर के पास क्या सेंस कर लिया, रिसेप्टर जो है वो वहां पर जो स्टिमुलस था उसको सेंस कर लिया कि हाँ यहां पर कुछ चेंज है ना, रिसेप्टर सेंस कर लिया। अब वो बताया तुम लोगों का सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन एक नर्व सेल ही है वो, ठीक है, बताया था मैं, नर्व सेल का अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है ना। तो यहां पर ही इसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, न्यूरॉन मतलब क्या है, वही नर्व सेल होता है, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन मतलब क्या, उसको सेंस करने वाला एक टाइप से न्यूरॉन बोल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिसेप्टर को सेंस हुआ कि यहां पर ही बेटा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंज है, कुछ तो यहां गलत लग रहा है मेरे को। किसको लगा, तुम लोगों का रिसेप्टर को। अब रिसेप्टर क्या बोला सेंसरी न्यूरॉन को, चचा ओ चचा कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तनिक बताओ जाके हेड ऑफिस में। तो वो जा रहा था हेड ऑफिस, कहां, हेड ऑफिस होता है तुम लोगों का ब्रेन, ठीक है। तो बीच में उसको मिला स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को जब ये इंफॉर्मेशन दिया, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा कुछ बता रहा है, हमारा जो पेन रिसेप्टर है कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो बोला अरे बाप रे इतना बड़ा गड़बड़, तू उधर कहां जा रहे, चलो चलो जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, तो बहुत तबाही मच जाएगा, है ना, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा बेटा, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड बोला तुम टेंशन मत लो, तुम चलो, मैं उधर मैसेज भेज दूंगा, तुम चलो ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक टाइप से मैसेज भेज देगा ब्रेन में, ठीक है, लेकिन उस वक्त ब्रेन काम नहीं करता, है ना। मैसेज भेज देगा स्पाइनल कॉर्ड, बट काम वो खुद ही कर लेता है, यहीं पे प्रोसेस हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रोसेस हो जाएगा जो फंक्शन, जो उनका काम था। और वो क्या करेगा, इस यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन, है ना, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं हम लोग, एक टाइप से उसके अंदर जो न्यूरॉन्स रहेगा उसको हम बोलेंगे रिले न्यूरॉन, जो कि तुम लोग का इंफॉर्मेशन को पास करेगा
मोटर न्यूरॉन को, ठीक है, मोटर न्यूरॉन को बोलेगा बेटा जल्दी जा वहां पे, है ना, वहां पे जा और बोल कि हाथ हटाएगा, है ना, नहीं तो पूरा का पूरा जल जाएगा। तो वो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, जाएगा मसल्स के पास, है ना, मसल्स जो है वो बोलेगा, सर मसल्स को बोलेगा कि जल्दी से हाथ हटा, क्यों मसल्स ही ना काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके, वो पूरा मूवमेंट का काम करते हैं। मसल टिश्यू में हम लोग पढ़े थे, है ना, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कि सारा का सारा मूवमेंट जो होता है मसल्स करता है, ठीक है। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होता है। अब वो मोटर न्यूरॉन जो है वो जाएगा मसल्स के पास, मसल्स को बोलेगा वहां से हाथ हटा, अपना हाथ को मूव कर, वरना बेटा जल जाएगा तुम भी और हम सबको बहुत पेन होगा, बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। तो मसल्स क्या करेगा, फट से वहां से हाथ हटा देगा। ये पूरा प्रोसेस होने में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स लगता है, ठीक है। यहां पर मैं पूरा समझाने में कितने मिनट लग गए, यहां पर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। अब ये जो मसल है ये इफेक्टर का काम करता है, इफेक्ट करता है ना। किसको इफेक्ट किया, ये इस रिसेप्टर को इफेक्ट किया। अब इफेक्ट होने में कितना सारा चीज उसमें लगा, कितने सारे लोग उसमें लगे, कितना सारा प्रोसेस हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, ये समझ में आया। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है रिसेप्टर से दे तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है तुम लोगों का, उस कमांड को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है कि जाओ लेके जाओ, उस कमांड को लेके जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका पाथ जो है क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क, इसका पाथ भी एक बार थोड़ा सा देख लो। स्टिमुलस जो कि आसपास चेंज होता है, जो भी स्टिमुलस पे आया, फिर उससे आएगा तुम लोग रिसेप्टर्स, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हम लोग का, आंखों में होता है रिसेप्टर्स, ठीक है, स्किन में होता है तुम लोग का, कान में होता है, नाक में होता है, जीभ में होता है ना, टेस्ट बर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वहां से जाएगा तुम लोग रिसेप्टर्स के बाद जाएगा तुम लोग कहाँ, सेंसरी न्यूरॉन के पास, है ना, गया था ना सेंसरी न्यूरॉन के पास, वहां से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बता रहा हूं बेटा, ठीक है। नॉर्मल कोई अलग अलग फंक्शन होगा तो ब्रेन में भी पहुंचेगा, बट ये ब्रेन में पहुंचता नहीं है। तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड जो है सिर्फ ब्रेन में मैसेज भेज देगा कि हाँ मैं आ रहा हूं, वहां से कुछ काम है, ठीक है, बस। ये नहीं बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं, मेरे को करना है कि नहीं करना, पूछने वाला नहीं है, वो अपना काम कर देगा। मोटर न्यूरॉन होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद आएगा तुम लोगों का मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद जाएगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर के बाद होगा तुम लोगों का रेस्पॉन्स, ठीक है। इफेक्टर कोई भी हो सकता है, मसल्स हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, तुम लोगों का ऑर्गन्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों का रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, तुम लोगों का स्टिमुलस वगैरह क्या क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जितना हम लोग मोस्टली पढ़ चुके, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, देख लो, ठीक है। एक इसका शेप अगर बोलोगे लॉन्ग रहता है, सिलेंड्रिकल बंडल्स रहते हैं ऑफ नर्व्स, ठीक है, अंदर में रहते हैं। देखो ये जो है ना पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ना, ये अंदर में है, ठीक है, ये हड्डी है, ठीक है, इसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, इसके अंदर में रहता है, बाहर नहीं रहता, ठीक है, इसके अंदर में रहता है तुम लोगों का, ये है ना, अंदर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बंडल, सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व्स का जो पूरा का पूरा बंडल रहता है, वही नर्व्स है, ठीक है। दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा टू द लोअर बैक, ठीक है। यहां देखो, ये जो है ना, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट है, हाइंड ब्रेन, मतलब पीछे का जो ब्रेन है उसका एक पार्ट है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अभी आगे हम लोग ब्रेन भी पढ़ने वाले हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से पूरा का पूरा जो पूंछ, हम लोग का जो पूंछ निकलता है ना पहले, वहां तक है, ठीक है। एक्चुअली पूंछ था पहले, अभी वो जरूरत नहीं है, बोल के छोटा होता तो यहाँ तक रह गया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कि पूरा फिनिश नहीं हुआ, यहाँ से अभी भी चाहेगा तो पूंछ निकल सकता है, बट निकलता नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे वो कमी हो रहा है, एक टाइप से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसका जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या रहता है, ये प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बोलते हैं वही बैकबोन, इसी के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस हम लोग अभी देखे, जो स्पाइनल कॉर्ड था, इसी मतलब कि वही जो है पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वही बोला हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क इज कंप्लीटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड नॉट द ब्रेन। रिफ्लेक्स आर्क जो है तुम लोग का स्पाइनल कॉर्ड में ही कंप्लीट हो जाता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ठीक है। कनेक्ट्स ब्रेन टू द बॉडी, ठीक है। यही जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है हर इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन में, ब्रेन से बॉडी को पहुंचाता है, ठीक है। ये भी एक टाइप से रिले का ही काम करता है, ठीक है, समझ में आया। कैरीज सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और कैरीज मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू
बॉडी। अब सेंसरी इंपल्सेस और मोटर इंपल्सेस क्या है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा का पूरा। जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे वो सेंसरी इंपल्सेस लेके जा रहे थे, ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो मोटर इंपल्सेस लेके जा रहे थे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोलते हैं ना, वहां पर उनका नाम चेंज करके मोटर इंपल्स और सेंसरी इंपल्सेस नाम दे दिया खाली, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया? सेंसरी इंपल्सेस क्या होते हैं? वही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ही होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का नाम दे दिया गया है सेंसरी इंपल्सेस। अगर वो बॉडी से ब्रेन में जा रहे हैं तो, बॉडी से ब्रेन में जा रहे हैं तो सेंसरी इंपल्सेस, और ब्रेन से बॉडी में जा रहे हैं तो तुम लोगों का मोटर इंपल्सेस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का काम समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क में ही ये डिसीजन ले सकता है, बाकी समय ये डिसीजन अकेले लेगा नहीं, ठीक है। ये पहुंचाएगा मैसेज ब्रेन को, ब्रेन बोलेगा ठीक है बेटा ऐसा कर, तभी ये कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? हालांकि ये करेगा नहीं, ये भी मैसेज को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। फिर आगे तुम लोग का मेड ऑफ नर्व फाइबर्स बताया था, पूरा बंडल्स ऑफ फाइबर्स से भरे पड़े हैं ये लोग, ठीक है। कंटेंस मिक्स्ड नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स है जिसमें से हम लोग का सेंसरी नर्व्स भी होता है और मोटर नर्व पूरा मिला हुआ होता है, मतलब कि मिक्स्ड नर्व बोल सकते हो, सेंसरी और मोटर दोनों नर्व से मिला हुआ होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, ठीक है। पूरा का पूरा ब्रेन और बॉडी के बीच में ये कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है, कि क्या करना है, हाँ चाचा ये करना है, हाँ ठीक है, ब्रेन को अंकल ऐसा बोल रहा है, ठीक है कर दूं, हाँ ठीक है जा बेटा कर दे, जा परमिशन ले ले, ठीक है। एक तो मीडिएटर का काम कर रहा है और क्या, ठीक है। कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन वाला काम जो है ये खुद कर लेता है, ठीक है। ब्रेन को खाली मैसेज कर देता है कि बेटा अंकल मैं ऐसा करने जा रहा हूं, सॉरी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको बोल दे रहा हूं, वो कर देगा, ठीक है, हाँ ठीक है। पूछता नहीं है, सॉरी पूछेगा नहीं, वो अपने आप कर देगा, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा, जैसे और ट्रांसमिट्स मैसेज। जब रिफ्लेक्स एक्शन करेगा उसको मैसेज भी ट्रांसफर करता है, और हमेशा मैसेज ट्रांसफर करता है, ये कंपलसरी है। मैसेज तो ब्रेन का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम लोगों का ब्रेन को पता नहीं चलेगा। हमारे बॉडी में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हो रहा है और हमारे ब्रेन को पता नहीं है, हर चीज पता है, ठीक है। क्यों? हर इंफॉर्मेशन उसके पास जा रहा है विद द हेल्प ऑफ तुम लोगों का क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग मेन पार्ट, मेन पार्ट वो वाला मेन पार्ट नहीं, ये हम लोग का बॉडी का एक्चुअल मेन पार्ट यही है ना। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, जिसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी भी बोलते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं। द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, interprets it and responds through effectors। इफेक्टर्स अभी बताया था मैं, मोटर जो तुम लोगों का मसल्स थे वो भी इफेक्टर हैं। रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, फिर रिपीट नहीं करने वाला। चलो, तो इफेक्टर्स के थ्रू ये अपना काम करता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा, वहां पर प्रोसेस करेगा, फिर वो अपना डिसीजन बता देगा। अब मोटर न्यूरॉन्स जो है उनको लेके जाते हैं और सब जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा काम करना है बेटा, चलो करो, कमांड्स पहुंचाते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है तुम लोग का फोर ब्रेन, है ना, देख रहे हो इतना बड़ा, सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद होता है मिड ब्रेन, सबसे छोटा होता है तुम लोगों का मिड ब्रेन, और उसके बाद होता है तुम लोग का हाइंड ब्रेन, पीछे में, ठीक है, हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 पार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उनका काम क्या, उनका फंक्शन क्या है। वैसे अगर आप पढ़ो तो इतना डीप घुसोगे, इतना डीप घुसोगे कि पगला जाओगे। लेकिन क्या है, हम लोगों को उतना पढ़ना है नहीं, जितना पढ़ना है बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ध्यान से देखो किसका किसका क्या क्या काम रहता है, ठीक है। सबसे पहले फोर ब्रेन जो है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। हम लोग जितना भी सोच समझ के काम करते हैं ना वो इसी के थ्रू करते हैं, और बाकी हम लोग देखेंगे बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं जो हम लोग का फोर ब्रेन नहीं करता, बाकी जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है वो लोग करते हैं, ये वॉलंटरी एक्शंस करता है, ठीक है। फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरेब्रम रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, और एक रहता है तुम लोग का थैलामस, थैलापति, अरे यार ठीक है, 3 ठो रहता है तुम लोगों का, सेरेब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है क्या कंट्रोल करता है, थिंकिंग कंट्रोल करेगा, रीजनिंग कंट्रोल करेगा, लर्निंग, हेयरिंग एंड ऑल वॉलंटरी एक्शंस, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो इसका काम रहता है। किसका, तुम लोगों का सेरेब्रम का, ठीक है, याद रखना। सेरेब्रम क्या करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है, थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, ये सब। क्वेश्चन यहां से बहुत आता है बेटा,
एनी हाउ, याद रखना, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का थैलामस। थैलामस का बहुत ज्यादा खास काम है नहीं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग का एक रिले न्यूरॉन के जैसे काम करता है, सॉरी रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन के जैसे काम करता है, न्यूरॉन नहीं, ठीक है। रिले सेंटर का मतलब कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, खाली जितना भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसको दे देगा फॉर ब्रेन को, सेरेब्रम को दे देगा, बोलेगा जो करना है भाई कर, मेरे को कुछ नहीं पता, है ना। ये इसका मेन रहता है, तुम लोग का 6 सेंसेस, सॉरी 5 सेंसेस होते हैं ना, 5 सेंसेस में से स्मेल को छोड़ के जितने भी है ना तुम लोग का, जैसे कि तुम लोग का आंखों से जो तो हम लोग का रहते हैं ना, फोटो रिसेप्टर हुआ, फोन रिसेप्टर, जितने भी सेंसेस लाते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं उसको, चेंजेस बोल सकते हो या फिर सेंस करते हैं, जितने भी चेंजेस को सेंस करते हैं, उन सारे सेंसेस को ये तुम्हारा थैलामस जो है इसमें भेज देता है, ठीक है। सेंड्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरेब्रम, ठीक है। ऑल सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल पास थ्रू इट, याद रखना, स्मेल को छोड़ के, एक्सेप्शन है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। स्मेल को छोड़ के जितने भी सेंसेस करते हैं ना हमारे बॉडी, ठीक है, वो सब भेज देता है तुम लोगों का सेरेब्रम के पास। कौन? तुम लोगों का थैलामस, थैलापति, थैलापति विजय, देखे हो ना मूवी। चलो, थैलामस का काम आया, समझ में आया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फिर आता है तुम लोग का हाइपोथैलामस, इससे कूट कूट के क्वेश्चन आएगा बेटा, इसमें थोड़ा कम भी आए, बट नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम लोगों का जो एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले उसमें आया था। क्यों? इसका मेन काम ही रहता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। देखते हैं, कंट्रोल्स हंगर, थ्रस्ट, इमोशनल रिएक्शंस, टेम्परेचर इटीसी, ठीक है। हंगर, भूख लग रहा है बेटा, हाँ थैलामस बता रहा है बेटा तुमको भूख लग रहा है, अगर थैलामस खराब हो गया तो तुमको भूख नहीं लगेगा। थ्रस्ट, प्यासे हो तुम, है ना, थर्स्टी काउ, थर्स्टी क्रो, क्या स्टोरी था, है ना, मार के पी जाता था, छोड़ो जो भी। तो हंगर, थर्स्ट, थ्रस्ट बोलते हैं ना, थर्स्ट बोलते हैं, ए स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार, थर्स्ट बोलते हैं कि थ्रस्ट बोलते हैं, जहां तक मेरे को लगा थ्रस्ट बोलते हैं, छोड़ो। फिर इमोशंस, ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब कुछ कंट्रोल करते तुम लोग का थैलामस, सॉरी हाइपोथैलामस। ऑल्सो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करता है, इसी से पूछ के करता है बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिड ब्रेन में ज्यादा तुमको कुछ जानना नहीं है, ठीक है। कनेक्ट्स फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन दोनों को खाली कनेक्ट करेगा, और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। मिड ब्रेन मेन काम क्या रहता है? कनेक्ट करेगा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, सॉरी फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। अच्छा मैं बताया नहीं ना, ये सेरेब्रम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पार्ट एक टाइप से तुम लोगों का आ जाएगा करीब करीब सेरेब्रम के अंदर में, करीब करीब, ठीक है। अब ये तुम लोग का मिड ब्रेन जो है, यहां पर छोटा सा देख रहे हो, यहां पर, यहीं पे, कौन सा कलर लूं, व्हाइट कलर लूं, हाँ यहाँ ये व्हाइट कलर, ठीक है, छोटा सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन, ठीक है। उसी के नीचे होता है तुम लोग का हाइपोथैलामस, देख रहे हो, सॉरी कौन सा कलर लें, दोनों में आएगा। चलो ये तो हो गया। अब मेन है मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन जो हो गया, ये है तुम लोग का मेन, क्या बोलते हैं, 3 ठो पार्ट। ये है पॉन्ड्स, है ना, पॉन्ड्स पाउडर लगाए, पॉन्ड्स, पॉन्स है, पॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। ये है तुम लोगों का मेडुला, जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं, और ये है तुम लोग का सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबालम, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग सेरिबालम, सेरिबेलम, है ना, उसको याद रखने का बहुत मस्त तरीका है, सेरिबालम, ठीक है। और ये तुम लोग का निकला है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकला हुआ था, बताया था ना। तो ये जो है ना तुम लोग का सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिबलम, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम जो है ये पीछे रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, ठीक है, लिटिल ब्रेन, पढ़ेंगे अभी हम लोग। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पोजीशन है वो खाली देख लिया हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ आ गए हम लोग हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में पहले बता चुका हूँ, कुछ नहीं है, खाली कनेक्ट करता है दोनों को, और कुछ छोटे मोटे इन्वॉलंटरी एक्शंस भी कर लेता है वो, ठीक है, मिड ब्रेन। अब आ गए हम लोग हाइंड ब्रेन, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन में 3 चीज रहते हैं, ठीक है। एक रहता है तुम लोग का पॉन्स, पॉन्ड्स पाउडर जैसे पकड़ लो, ठीक है। क्या काम करता है? ब्रीथ रेट और स्लीप साइकिल, बस, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वो एक्यूरेट पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा फंक्शन बांटे होते हैं, कुछ कुछ दूसरे में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पूछ लिया तो बोल देना ब्रीथ रेट करता है और स्लीप साइकिल दिखता है, और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, बट ये पूछेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। कभी बोल देगा कि ब्रीथ रेट देखो, ये भी कर देगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा तो शायद ब्रीथ रेट बढ़ा देगा, इस टाइप को बोल सकता है। लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, जो इनके मैं बता रहा हूं, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना। पॉन्स का थोड़ा कम देता है,
मेडुला, ठीक है, इसका देख रहे हो, इसका नाम पता है तुम लोग का, मेडुसा। एक इसका मस्त स्टोरी है, देखो मेरे को पूरा डीपली सच्चाई कितना है पता नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा स्टोरी है, मैं बताता हूँ। ये एक देवी थे, देवी का नाम मुझे याद नहीं, उनकी पुजारन थे ये, ठीक है, मेडुसा जो थे, मेडुसा, बहुत इंटरेस्टिंग सुनिए, अच्छे सुनना। तो उन देवी का मंदिर में ये हमेशा रहता, और तुमको पता है हमारे जो क्या एक तो महाराज जी है ना, जो बोलते हैं बेटा ब्रह्मचर्य पालन करो, तुम्हारे चेहरे में ऐसा तेज आएगा कि सब आकर्षित हो जाएंगे। तो वैसा इनका चेहरे में तेज था, बहुत भयानक तेज था, इतना तेज था इनके चेहरे में कि स्वर्ग की अप्सराएं हो या फिर वो खुद देवी, जिस देवी का ये पूजा करते थे, वो खुद देवी भी इनसे चलते थे कि इतना सुंदर ये कैसे है ना। और जो देवता वगैरह थे ना, वो लोग भी इनके तरफ मतलब कि आकर्षित हो जाते थे, ठीक है। मेडुसा बहुत सुंदर थे, ठीक है, वो लेकिन अपना जीवन को पूरा का पूरा देवी का सेवा में समर्पित कर देते, वो किसी के साथ मतलब कि शादी वादी नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ, एक दिन उसी का मंदिर में जब वो बैठे हुए थे कि पूजा कर रहे थे कुछ भी, ठीक है, तो एक देवता, ठीक है, कोई एक देव थे, वो आके इनके साथ थोड़ा चमत्कार वमत्कार कर दिया, है ना। तो ये उस वक्त वो देवी को बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत चिल्लाए कि बचा लो बचा लो बचा लो, बट कोई नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद देवी आए और देवी बोलते हैं तुमने मेरे मंदिर को गंदा कर दिया, उल्टा। तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे को इस कहानी पे भरोसा नहीं होता, लेकिन क्या करें, अब सुना हूं मैं मूवी में एक ठो चरमराया सा बूढ़ा बोल रहा था, तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन बहुत भयानक टाइप का स्टोरी लगा मेरे को। तो जो भी, तो अब देवी बोले कि तुम मेरी मंदिर को गंदा कर दिया, गलत काम किए, ठीक है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तब वो इनको श्राप दिए, जो तुम्हारा मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, पूरा मस्त जुल्फें, हाँ जुल्फें, जुल्फें को देख के जो सब आकर्षित हो जाते हैं, वो जुल्फें इतनी भयानक हो जाएंगी कि सब उसको देख के डरेंगे। तो उनका जो बाल है वो ऐसा सांप जैसा बन गया, ठीक है, जितना सुंदर तुम्हारा शकल है, ठीक है, उतना सुंदर मतलब कि पूरा बदसूरत हो जाएगा, और तुम जिसको भी देख लोगे वो पत्थर बन जाएगा। ये इसका स्टोरी था मेडुसा का। तो यहाँ पर इसका कुछ स्टोरी का काम है नहीं, बस इतना जान लो कि मेडुसा इसका नाम है, ठीक है, मेडुसा नाम याद रहेगा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा तुम लोगों को नाम याद रहेगा। अब इसके साथ फंक्शन रिलेट कर सकते हो तुम, ठीक है, जैसे कि देखो, अब मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि मेडुसा का फंक्शन तुमको याद रखना है, मेडुसा मेडुला, मेडुसा मेडुला, ठीक है, नाम याद रहेगा। तो अब मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहला क्या करता है तुम लोगों का, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, मतलब ब्लड प्रेशर का काम कंट्रोल करता है, ये इंक्रीज नहीं करता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अब इसको देख के तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा भाई, बढ़ेगा ना, और तुम लोगों का हार्ट बीट बढ़ा देता है, इसको देख के तो धक 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 बढ़ जाएगा ना। अब हार्ट बीट कब बढ़ता है, जब तुमको डर लगता है, तो देख के डर लगेगा, हार्ट बीट बढ़ाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो क्या क्या बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब शकल इतना गंदा है कि उल्टी तो आएगा ना, तो वोमिटिंग हो जाता है ना, वोमिटिंग को भी यही कंट्रोल करता है, कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा को कंट्रोल करता है, ये सब कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कर देगा उल्टी की ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, वो सब कंट्रोल करता है, बढ़ाना घटाना क्या है वो समझेगा। तो क्या कर, इसको देख के क्या क्या होगा तुम लोगों का, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, डर लगेगा ना, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो हार्ट बीट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसका शकल देख के उल्टी आ जाएगा। अब इसका शकल देख के क्या तुमको सलाइवा आएगा क्या, मुंह से लार टपकेगा, है इसका मुंह से लार टपकेगा तुमको देख के, है ना, यहां थोड़ा सा ऑपोजिट है, इसको याद रखना। अब ये तुमको देख ली तो इसका मुंह से लार टपकेगा तुमको खाने के लिए, ठीक है, समझ में आएगा, याद रहेगा। 4 फंक्शंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, तुम लोगों का उल्टी, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, और तुम लोगों का सलाइवा, सलाइवा इसका मुंह से आएगा, तुम्हारे मुंह से नहीं आएगा, ठीक है। अरे यार सॉरी, ले क्वेश्चन बाद में कॉल करना, शूट चल रहा है, इसको साइलेंट मार पहले, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ गया तुम लोगों का सेरिब्लम, सॉरी सेरिबेलम या सेरिबालम, जो भी बोल लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेरिब्लम, सेरिबेलम, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं सेरिबालम। क्यों, सेरिबालम जो है हम लोगों को कंट्रोल करती है ना, हम, मेरे को नहीं, मतलब कि जो भी है जिसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, लड़की जो है कंट्रोल करती है, तो इसका काम रहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या क्या करता है देखो, सबसे पहले इसको याद रखना, इसको हम लोग छोटा ब्रेन या छोटा दिमाग बोलते हैं ना, एक ठो कौन सा मूवी था ना जो नाना पटेकर होता है, ए धनिये इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है आदमी मर जाता है ना, वही वाला छोटा दिमाग, यहाँ ये इसको बोलते हैं हम लोग छोटा दिमाग, छोटा दिमाग रहता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट, ठीक है, बॉडी के जो मूवमेंट है ना, हम लोग जैसे चल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों चल पा रहा हूं,
क्यों? ये क्या नाम है इसका? सेरिबैलम, सेरिबैलम, सेरिबैलम। ये बालम जो है वो ठीक से काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबैलम। और यही जो है तुम लोगों का बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, साथ में मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर में मेंटेन, अब मैं ऐसा चल रहा हूं, मेरा घुटना ऐसा हो जाएगा, नहीं तो तुमको दिख ही नहीं रहा ना। मान लो मैं ऐसा हाथ उठाया है ना, मान लो मैं इसको पकड़ा हूं, अब मेरा ये 4 उंगली बोलेगा नहीं मैं तो पकड़ूंगा ही नहीं, तो वो तो गिर जाएगा ना। अब अंगूठा जान रहा ना, उसको पकड़ के रखना है, बोल के पकड़ के रखा हुआ है। तो सब एक दूसरे से मेंटेन करके पोस्चर वगैरह सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेरिबैलम, सेरिबैलम जो है वो अच्छे से काम करता है, सबको मेंटेन करके रखता है, हर किसी को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है कि बेटा अभी हाथ ऊपर उठ रहा है, तुमको ऐसे रखना है, तुमको ऐसे रखना है, तुमको ऐसे रखना है, तुमको ऐसे रखना है, हर चीज वो बोलता है। ठीक है, समझ में आया? 3 जन का काम याद रखना बेटा, इसी से क्वेश्चन आता है ना। सेरिबैलम को हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, इसका काम क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट। ऐसे याद रखना, सेरिबैलम जो है ना, सेरिबैलम, सेरिबैलम, ठीक है, बालम बेलम जो भी, जो लड़की रहती है कंट्रोल करती है किसको? तुम लोगों का लड़के को, है ना, गर्लफ्रेंड जो रहती है लड़के को कंट्रोल करती है ना, ये तो चलता है आजकल। ठीक है, तो ऐसे करना, कंट्रोल करती है। अब उसका पोस्चर वगैरह देख के वो बहुत चिढ़ जाती है, कैसे चलता है, चलने नहीं आता तुमको, मेरे बेइज्जती हो जाती है तुम्हारी वजह से। ठीक है, ऐसे झाड़ते रहते हैं ना लड़की, चलने नहीं आता तुमको, ठीक है चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तो वैसे करके तुमको याद रखना है। ठीक है, तो पोस्चर वगैरह मेंटेन करके रखती है और बैलेंस बना के चलती है वो। ठीक है, तो सेरिबैलम जो है वो बैलेंस बना के चलती है। अब बालम लड़की को बोलते हो, लड़का को बोलो, जो बोलना है, तुम जैसा ऑपोजिट जेंडर में सेट करना चाहते हो कर लो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग का पोन्स हो गया, मेडुसा हो गई, ठीक है, और तुम लोग का सेरिबैलम जिसको हम लोग छोटा ब्रेन, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। पिकिंग पेंसिल, राइडिंग बाइक, साइकिल, ये सब चीज इसी के अंडर में आता है, जो भी हम लोग पूरा बॉडी से साथ करते हैं एक साथ। ठीक है, फिजिकल वर्क एक टाइप से इसी के थ्रू होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इतने इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो मेन इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब उनको प्रोटेक्शन भी तो उसी लेवल में चाहिए ना, जितना इंपॉर्टेंट चीज उतना ज्यादा प्रोटेक्शन, है ना, चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें डिफरेंट लेयर्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बहुत भयंकर प्रोटेक्शन रहता है बेटा, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तुम लोगों का ब्रेन का प्रोटेक्शन। ब्रेन का प्रोटेक्शन सबसे पहले तो रहता है एक स्कल। ठीक है, स्कल जो सबसे टॉप में होता है ना, देख रहे हो ये हड्डी है ना। सबसे पहले स्कल क्या बोलो, पहले तो रहता है हेयर, है ना। हेयर के नीचे रहेगा तुम लोगों का मसल्स। मसल्स में कौन सा टिश्यू रहता है तुम लोगों का? एपिथेलियल टिश्यू, है ना, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। वो तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। अब उसके अंदर रहता है स्कल, है ना, हड्डी, है ना। हम लोगों का यहाँ पे क्या है देख रहे हो, पहले स्किन है, उसके नीचे में मसल्स है, मसल्स के नीचे हड्डी है ना। यहाँ तो हड्डी के अंदर ही सब कुछ है ना। हड्डी यहाँ पर खाली बना हुआ है ढांचा के लिए, है ना, ताकि हड्डी के चारों तरफ मसल्स कवर रहे और मसल्स अपना काम कर सके। बट यहाँ पे पूरा का पूरा हड्डी अंदर, स्कल जो है अंदर वाला सबको बचा के रखा है। ठीक है, तो ये जो है स्कल है। सबसे पहले हेयर के नीचे तुम लोगों का आएगा स्किन, स्किन के नीचे आएगा तुम लोगों का स्कल। ठीक है, सबसे पहला लेयर क्या सा होगा? हार्ड बोनी केस दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल, क्रेनियम भी बोल लो चलेगा। ठीक है, अब स्कल के नीचे 3 डिफरेंट लेयर का रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। 3 डिफरेंट लेयर, 3 मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन। 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं। कौन कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं? ड्यूरा मैटर, आर्चनॉइड मैटर, सॉरी आर्चनॉइड बोल लो इसको, और पिया मैटर। ठीक है, ये 3 डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, देख रहे हो। सबसे पहले आएगा, सबसे नीचे में रहेगा तुम लोग का पिया मैटर, उसके ऊपर में रहेगा तुम लोग का आर्चनॉइड, उसके ऊपर में रहेगा तुम लोग का ड्यूरा मैटर। मेनिंजेस, जिन तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मेनिंजेस, 3 डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, याद रहेगा मेनिंजेस क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड तुम लोगों का डिसीज भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बारे में जब डिसीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये समझ में आया, 3 डिफरेंट लेयर्स रहते हैं। और तीसरा है तुम लोगों का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये जो है ना तुम लोगों को कुशन इफेक्ट देता है ब्रेन को। ठीक है, मान लो कभी ब्रेन अचानक से कोई झटका खाता है ना, ऐसा पूरा झटका खा जाएगा, कहीं टकरा जाएगा, तो अंदर से, बाहर से तो जो डैमेज होगा ब्रेन के जगह में, वो भी तो जाके अंदर का स्कल को टकरा सकता है ना। टकराएगा तो अंदर से भी तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, और होता भी है ऐसा। ठीक है, बट वहां पे अंदर में जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो उसको कुशन इफेक्ट देता है, मतलब तकिया जैसा नहीं होता है, गद्दा,
गद्दा का इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं होने देता, कम से कम उसको डैमेज होने देता है या फिर नहीं होने देता, बचा लेता है उसको। ठीक है, तो क्या क्या रहता है तुम लोगों का, 3 लेयर्स रहेंगे, मेनिंजेस का, स्कल रहेगा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन सब के थ्रू ब्रेन को पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब वैसे ही सेम टू सेम 3 डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो इसमें भी आता है तुम लोगों का, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में तुम लोगों का खाली स्कल की जगह आ जाता है तुम लोगों का वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, बैकबोन के अंदर में या फिर तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में रहता है तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर वही 3 डिफरेंट मेनिंजेस भी आएंगे उसमें, सॉरी 3 डिफरेंट लेयर्स के जो बने हुए रहते हैं मेनिंजेस, वो भी आते हैं उसमें। ठीक है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें भी रहते हैं। ठीक है, 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, कौन सा तुम लोग का फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। ठीक है, समझ में आया। ये तुम लोग का प्रोटेक्शन कंप्लीट हुआ, ब्रेन का प्रोटेक्शन, ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट्स रहता है, कौन कौन का पार्ट्स है, कौन कौन सा फंक्शंस रहता है। ठीक है, अब उनका क्या क्या तुम लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होता है वो सब चीज देख चुके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा कॉर्पस कैलोपस, छोटा सा कैलोसम, सॉरी कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम छोटा सा पार्ट है, देखो ये वाला। ठीक है, 2 डिफरेंट ब्रेन्स के बीच में ना फाइबर्स रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो 2 हाफ हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, उसको कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसका काम रहता है, द कॉर्पस कैलोसम इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड हेल्प्स देम वर्क टुगेदर। ठीक है, सेरेब्रल याद है हम लोग पढ़े थे ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो था, ठीक है, और सेरिब्रम जो था, वैसे 2 आधा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है और अच्छे से काम करने के लिए बोलता है। और क्या, इतना ही से कनेक्शन का ही काम है उसका मेनली, और कुछ नहीं। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब छोटा सा कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स, क्या बोलते हैं इसको, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोल लो। ठीक है, इसमें रहते हैं वो जान लो। ब्रेन का जो मतलब लॉट्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। ठीक है, करीब पूरा बॉडी का 2% जो होता है ब्रेन का वेट होता है। एवरेज बता रहा हूँ, कंप्लीट मतलब कंपल्सरी नहीं रहता। ठीक है, एवरेज करके 2% जो रहता है बॉडी का वेट रहता है, और 20% ऑफ द ऑक्सीजन ब्रेन अकेला खा जाता है बेटा। इसलिए जब देखते हैं, जब तुम लोगों का बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखा हूँ मैं, रियलिटी में तो कभी देखा नहीं हूँ, जब तुम जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल जब कम होते जाता है, तुम लोग को सबसे पहले एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं एमनीसिया, है ना, बीमारी हो जाता है, या फिर तुम लोगों को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम वगैरह होने लगता है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, पागल जैसे करने लगोगे। क्यों? ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो तुम पागलपन जैसे करने लगोगे, मेमोरी लॉस जैसे करने लगोगे, ऐसा कॉमन सिम्टम्स है उसका। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ द ब्रेन कई जगह में अलग अलग है, इसके ऊपर कुछ फिक्स क्वेश्चन कभी देगा नहीं, क्योंकि हर जगह अलग अलग है। ठीक है, नेट में मैं देखा था अलग है, बुक में मैं देखा था अलग है, तो मैं एवरेज ऑन एन एवरेज एक ले आया हूँ। ठीक है, मेल का जो वेट होता है ब्रेन का वो करीब 1330 ग्राम का होता है। ठीक है, एवरेज। ठीक है, और फीमेल का जो होता है वो करीब 1200 ग्राम का होता है। ठीक है, इससे पता चलता है मेल का ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है ना, इसलिए उसके पास ज़्यादा दिमाग होता है फीमेल से। ठीक है, अब भाग्य कितना सच है कितना झूठा सब जानते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब ये जो है करीब 20 से 50% ऑफ द ग्लूकोज एनर्जी कंज्यूम कर लेता है बेटा। हमारे बॉडी में जितने भी ग्लूकोज एनर्जी आते हैं नॉर्मली 20% ही के आसपास कंज्यूम करना पड़ता है इनको। बट कभी आप मान लो बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं, मान लो मेंटल वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह काम वगैरह सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, उस वक्त लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, 20 से लेकर 50% तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये उनका एनर्जी, उनका मेन काम क्या रहता है? ग्लूकोज कंज्यूम करना। एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज एनर्जी कंज्यूम करते हैं। याद रखना, ग्लूकोज वाला चीज उनको चाहिए होता है, ग्लूकोज बहुत चाहिए होता है ब्रेन को। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। और एक चीज यहाँ पर ही, द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ठीक है, जो हम लोग का सेरिब्रम था ना, सबसे पहला वाला ब्रेन जो था, फॉर ब्रेन का जो पार्ट था, वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा तुम लोगों का? फ्रंटल लोब्स, पेरिएटल लोब्स, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ये 4 लोब्स हैं। अब इनका काम का क्या है? फ्रंटल लोब का क्या रहता है? थिंकिंग एंड मूवमेंट। ठीक है, इनका फ्रंटल लोब का काम है। ठीक है, पेरिएटल लोब का जो रहता है टच एंड बॉडी सेंसेस। ठीक है, बॉडी में जो सेंसेस वगैरह होते हैं उनके ऊपर काम करता है पेरिएटल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो रहता है तुम लोग का हेयरिंग एंड मेमोरी, याद रखने का,
सुनने का, याद रखने का जो काम रहता है वो तुम लोगों का टेम्पोरल लोब का रहता है, ठीक है। और ऑसिपिटल लोब जो रहता है तुम लोगों का विजन, ठीक है, जो देखते हैं ना हम लोग, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है, याद रहेगा। वैसे इतना डीपली पूछता नहीं है, बट तुम्हारा एसएससी में पूछ चुका है एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको ले आया हूँ, नहीं तो इसको तुम्हारा सिलेबस से मैं बाहर ही रखता। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा डाल देना भी ठीक नहीं है, बहुत सारा याद नहीं रहता है, ठीक है। ये इसलिए पूछ चुका है, बट नेक्स्ट बार फिर भी पूछ सकता है, अगेन पूछ सकता है, इसीलिए मैं ले आया हूँ, ठीक है, याद रखना। चलो अब लास्ट है तुम लोगों का कुछ डिजीजेस होते हैं, ब्रेन डिजीजेस, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। एक होता है मेनिंजस, जो मैं तुम लोगों को बताया था, वो जो लेयर्स नहीं थे क्या, 3 डिफरेंट लेयर्स जो थे तुम लोगों का, उसके में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इन्फेक्शंस ऑफ मेनिंजस, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये जो है मेनिंजस में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होता है। ये कब होता है? कॉजेड बाय द वायरसेस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फिर वायरस होगा। सिम्टम क्या होगा? बुखार हो जाएगा तुमको, बहुत बॉडी वगैरह गर्म हो जाएगा, ठीक है, हेडेक होने लगेगा, स्टिफ नेक होगा, मतलब यहाँ गर्दन में दर्द देने लगेगा, सिर दर्द देने लगेगा, तुम लोग को बुखार होने लगेगा, ये तुम लोग का मेनिंजिस का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है तुम लोग का अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज जो बोलते हैं, ये एक डीजेनरेटिव डिजीज होता है, कॉज्ड मेमोरी लॉस, ठीक है। ये वाला जो था तुम लोग का हेडेक वगैरह देगा, मेमोरी लॉस नहीं करवा रहा है, कौन सा? मेनिंजस। क्यों? मेनिंजस में जो होता है ना, मतलब कि जो लेयर्स होते हैं उसमें पेन रिसेप्टर्स वगैरह होता है, तो दर्द होता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर ना हमारा पेन रिसेप्टर्स नहीं होता, ठीक है, हमारा ब्रेन के अंदर कभी दर्द नहीं होता, ठीक है। तो जब हम लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, ब्रेन में जितना भी सुई चुभो जो भी करो, ब्रेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेन के अंदर तुम लोग का पेन रिसेप्टर वगैरह होते ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन मेनिंजस में होता है, जो हम लोग 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स थे उसमें होता है तुम लोगों का पेन रिसेप्टर्स वगैरह। तो ये तो तुम लोग का छोड़ो, ये हो गया तुम लोगों का मेनिंजस। अब अल्जाइमर जो होता है एक डीजेनरेटिव डिजीज कॉजिंग मेमोरी लॉस, एक डीजेनरेटिव डिजीज होता है, मतलब कि तुम लोगों का उस वक्त, जैसे कि जनरेशन क्या होता है, जनरेट कर रहा है तुम लोगों का, सेल्स को जनरेट करता है। अब डीजेनरेट मतलब क्या? वहां पर जो सेल्स रहते हैं उनको मारने लगता है, ठीक है, ब्रेन सेल्स को डेड करने लगता है, मारने लगता है वहां पे, ठीक है। मोस्टली इन ओल्डर पीपल जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उनके ही साथ होता है। ब्रेन सेल्स ग्रेजुअली डाई, ब्रेन का जो सेल्स होता है ग्रेजुअली मरने लगता है, डाई होने लगता है, ठीक है, इसीलिए ये डिजीज होता है, ठीक है। ये मेनली बूढ़ों में होता है, क्योंकि जब आदमी का एज हो जाता है, जब ओल्ड हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, तो उस वक्त उनमें जब सेल्स को जनरेट करने का, सेल्स को रिप्रोड्यूस करने का पावर बहुत कम हो जाता है, जल्दी वो लोग सेल्स बना नहीं पाते, इसलिए देखते हैं ना, जो स्किन वगैरह जाता है पूरा डल हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, क्यों? उनका जो सेल्स है वो मरने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और एमनीसिया क्या? एक टाइप से स्टेज बोल सकते हो या फिर बीमारी बोल सकते हो। इट इज अ लॉस ऑफ मेमोरी कॉज्ड बाय द डैमेज, डिजीज और ट्रॉमा टू द ब्रेन। ये जो है एक तरफ से एमनीसिया, आप कुछ भूल जाओगे पूरा, बहुत दिमाग में टेंशन ट्रॉमा वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो तुमको एमनीसिया हो जाएगा, कुछ डैमेज हो गया है, कहीं चोट वोट लग गया है उसकी वजह से एमनीसिया, कुछ डिजीज हो गया उसकी वजह से एमनीसिया। एमनीसिया एक तरफ से स्टेज बोल सकते हो, एक स्टेज आता है जब आप सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है। जैसे कि देखो ये प्राणी, हाँ आपको कल होमवर्क करके लाने बोला था, मैं आई मस्ट हैव एमनीसिया, मैं तो भूल गया सब कुछ, है ना, इसका मतलब है, ठीक है। इसको कुछ कल होमवर्क करके लाने बोला होगा, तो अभी इसको एमनीसिया हो गया, तो भूल गया सब कुछ, होमवर्क करके लाने बोला, तुम कौन हो, मैं तो जानता नहीं तुमको, ठीक है। तो यहां तक आपका सारा का सारा नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर था, जो पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह है नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है, टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं लेके आ गया हूं, देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल दैट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कौन सा सेल रहता है जो लॉन्ग रहता है और ब्रांच रहता है? ऑब्वियसली नर्व सेल्स, ठीक है, जो लंबा रहता है, ठीक है। ब्लड सेल्स तो होंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो सब तो होंगे नहीं। चलो आगे, सॉरी। द वर्टिब्रा आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इन ह्यूमन? ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है ना। चलो, which part of the brain is instrumental in making it possible for a person to perform a activity such as picking up a pencil from the floor? ये क्या था? सेरिबालम ही है ना, जो पूरा पोस्चर वगैरह को मेंटेन करके रखता है ना। पिकिंग अप पेंसिल के हर एक पोस्चर का काम रहेगा, तो उसका आएगा तुम लोग का सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबालम बोलो, मैं बालम बोलता हूं, तुम बेलम बोलना, ठीक है। सेरिबालम, क्यों? मेरे को बालम से याद आता है कि बालम का काम रहता है, ठीक है। मेरी बालम घर आया, बालम आई थिंक लड़का को बोलते हैं ना, मैं तो लड़की को बोल लूंगा यार, क्या फर्क पड़ता है ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन? कौन सा ब्रेन है जिसको हम लोग छोटा ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो है तुम लोगों का मच्छर, ससुर का नाती,
है ना, वो है तुम लोगों का, कहाँ गया पीछे वाला ब्रेन को कौन सा बोलते थे यार हम लोग, सेरिबेलम था ना, सेरिबेलम था ना, छोटा ब्रेन, हाँ छोटा रहता था, हाँ लड़की छोटी रहती है लेकिन पूरा कंट्रोल करके रखती है ना, वही है सेरिबालम, ठीक है। विच ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट को ये होता है सेरिब्रम, ठीक है, फ्रंट फॉरब्रेन का जो पहला वाला रहता है ना सेरिब्रम, वो सबसे बड़ा होता है ना। और ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, हम लोग का जो ब्रेन रहता है किस फूड पे सबसे मेनली डिपेंड रहता है, वो होता है तुम लोग का ग्लूकोज, फैट वैट पे डिपेंड नहीं करता बेटा, है ना, उसको चाहिए ग्लूकोज एनर्जी। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, वही चीज, चलना फिरना ठीक से करो, सेरिबालम, बालम जी जल्दी अच्छे से चलो, अच्छे से चलो, सेरिबालम, ठीक है। द सेंसेशंस ऑफ फीलिंग फुल इज because of a center associated with a hunger which is a separate part of the कौन सा था ये तुम लोग का, सेरिबालम था, वो किसका सेपरेट पार्ट था, तुम लोग का हाइंड ब्रेन का था, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी गलती हो गया, ये तुम लोग का है, क्या करता था तुम लोग का, हंगर रहेगा विथ अ सेपरेट पार्ट, द सेंसेशंस ऑफ फीलिंग्स ना, फीलिंग्स जो है तुम लोग का ये कंट्रोल करता था, क्या नाम था तुम लोगों का, क्या था यार ये, हाइपोथैलेमस जो है वो तुम लोगों का मिड ब्रेन का पार्ट है ना। इमोशंस हुआ, तुम लोगों का थ्रस्ट हुआ, हंगर हुआ, ये सब जो है तुम लोगों का हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है, वो उसका पार्ट है तुम लोग, यार क्या मैं बोल रहा हूँ, मिड ब्रेन, छी सॉरी, लगता है मेरे को भी एमनीसिया हो गया है ना। ये तुम लोग का फॉर ब्रेन का पार्ट है, फॉर ब्रेन में 3 पार्ट थे तुम लोग का, क्या कहता है तुम लोग का, सेरिब्रम था तुम लोग का, थैलेमस था, हाइपोथैलेमस था, ठीक है, याद है। चलो अभी एमनीसिया नहीं हुआ मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड वन ऑफ सेवरल कंडीशंस दैट कॉजेस डिमनीसिया है ना, डिमनीसिया प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ मेंटल फंक्शन रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन कर देता है बेटा, कौन है वो, अल्जाइमर डिजीज है जो डिमनीसिया कर देता है, दिमाग मेमोरी लॉस, वो भी एक मेमोरी लॉस ही है, ठीक है, डिमनीसिया, ठीक है। इन 1873 में क्या हुआ था याद है, फोटो खींचा था वो, हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यूज स्टेन्ड विथ द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल, पूरा का पूरा नर्व सेल को बताया था, नर्व सेल बोलो, नर्व टिश्यू बोलो, जो बोलने का बोलो, लेकिन वो था कैमिलियो गोल्गी, जो कि गोल्गी अपैरेटस भी यही बताया था बेटा, है ना। चलो अब ये अपना नोबेल पुरस्कार किसके साथ शेयर किया था ये भी पूछा है, ठीक है। विथ हुम डिड कैमिलियो गोल्गी रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, बताया था मैं, क्वेश्चन पूछ दिया है बेचारा, इसलिए मेरे को लाना पड़ा, है ना, तो जानना तो पड़ता है। तो वो था काजल, कौन था तुम लोगों का, सेंटियागो रामोन, वाई काजल, है ना, वाई काजल, वाई मैं क्यों नहीं, वाई काजल, है ना। चलो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शंस लाइक तुम लोगों का थिंकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, कौन सा पार्ट था, ठीक है, थिंकिंग, मतलब एक सब क्या सारा का सारा वॉलंटरी एक्शन है ना, थिंकिंग है तुम लोगों को सोचना है, कहाँ गया रे, एक्शंस लाइक थिंकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, ये सब का सब तुम लोगों का फॉर ब्रेन का काम है, ठीक है। फॉर ब्रेन में कौन करता है ये सब, तुम लोग का सेरिब्रम करता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितना भी वॉलंटरी एक्शन है वही करवाता है मोस्टली, ठीक है। विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग, कौन सा था तुम लोगों का, तो तुम लोगों का क्या था, टेम्पोरल लॉब था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल में कौन सा पार्ट था यार, मोटर कंट्रोल जो था, अच्छा ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल ना, मोटर कंट्रोल जो इंस्टेंट एक्शंस वगैरह में करता है ना, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबालम, ये तो तुम लोगों का ये था यार, स्पाइनल कॉर्ड था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, कौन सा है जो मोटर कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल, पैक्स के साथ, मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ निकलता था वो, आई थिंक मोटर कंट्रोल ना, इनवॉलंटरी एक्शन आई थिंक मॉड्यूला होगा, मेडुला,
इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मेडुला होना चाहिए, पॉन्स तो नहीं था, सेरिब्रम तो आगे में था, सेरिबेलम मोटर कंट्रोल नहीं करता है, पोस्चर वगैरह करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा डराता है, सब कुछ करता है, ब्लड प्रेशर, मेडुला ही होना चाहिए, देख लेना एक बार, ठीक है। चलो, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, कौन सा है जो इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करता है, वो है तुम लोगों का हाइपोथैलेमस, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर ग्लैंड में मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, वो भी हाइपोथैलेमस है यार, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इसमें तो कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे का ब्रेन, पीछे का ब्रेन में क्या क्या था तुम लोगों का, सेरिबेलम था, मेडुल्ला था और पॉन्स था, हाइपोथैलेमस नहीं था, ये हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, ये है तुम लोगों का फॉर ब्रेन का पार्ट, ठीक है। चलो, द हाइपोथैलेमस अ स्मॉल रीजन ऑफ द डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहाँ का है यार हाइपोथैलेमस, जो है तुम लोग का ब्रेन का पार्ट है, फॉर ब्रेन बोलता, हाइंड ब्रेन बोलता, ये सब पूछा तो बता भी देते वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, या तो खाली ब्रेन पूछा तो कोई बच्चा बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आशा है कि मैं अच्छे से पढ़ाया, मेरा कोशिश की आपको अच्छे से समझाने का, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, देखते हैं आगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।